भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। अपील करते रहे पीएम और विपक्ष ने कर दिया खेल। जी हाँ, महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल गिर गया। यानी जिस बिल को सरकार ऐतिहासिक बता रही थी, वही बिल लोकसभा में गिर गया। और ये मोदी सरकार के 12 साल के शासन में पहली बार हुआ है जब कोई संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा चल रही थी। करीब 4 दशक से ये मुद्दा राजनीति के केंद्र में रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग था क्योंकि सरकार इसे जल्द लागू करने के इरादे से संवैधानिक संशोधन लेकर आई थी। इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ किया जाना था। साथ ही सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 तक करने की भी योजना थी ताकि किसी मौजूदा सीट को कम किए बिना आरक्षण लागू हो सके। लेकिन जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। अब सुनने में संख्या ज्यादा लग सकती है, लेकिन संवैधानिक संशोधन पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है और यही सरकार चूक गई। नतीजा ये हुआ, शुक्रवार शाम को ये बिल लोकसभा में गिर गया। मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब कोई संवैधानिक संशोधन बिल पास नहीं हो सका। इस मुद्दे पर संसद में 2 दिन तक जबरदस्त बहस चली। सरकार की तरफ से बार-बार ये कहा गया कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को उनका हक मिले। प्रधानमंत्री ने भी सभी दलों से अपील की कि वे इस संवेदनशील फैसले में राजनीति ना करें, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को अलग नजरिए से देखा। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश के चुनावी नक्शे को बदलना चाहती है। आप अपनी घटती ताकत से डर गए हैं, इसलिए परिसीमन के जरिए राजनीति को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया, न कि महिलाओं के हक की सच्ची पहल। कांग्रेस की ही नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक सरल महिला आरक्षण बिल लाती जिसमें जनगणना और परिसीमन की शर्तें ना होती तो यह आसानी से पास हो सकता था। उनके मुताबिक सरकार ने खुद इस बिल को इतना जटिल बना दिया कि उसका पास होना मुश्किल हो गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी साफ कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें सुरक्षा और सम्मान मिले, लेकिन सरकार इस बिल के जरिए महिलाओं के अधिकारों के साथ कुछ और चीजें जोड़ना चाहती है, इसलिए हमने विरोध किया। उन्होंने इसे लक्ष्मण रेखा बताया जिसे पार नहीं किया जा सकता। यानी विपक्षी नेता महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसके लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक गिरा। इसके 5 प्रमुख कारण जो हैं वो भी जान लीजिए। 2/3 बहुमत का आंकड़ा ना छू पाना, परिसीमन और जनगणना की शर्त पर विवाद, दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने का डर, विपक्ष का मजबूत और एकजुट फ्लोर कोऑर्डिनेशन, सरकार की नंबर गेम पर अति आत्मविश्वास वाली रणनीति। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की रणनीतिक चाल बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक बिल गिरना नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों की जमीन तैयार करने वाली घटना है। एक तरफ सरकार इसे नारी शक्ति के सम्मान का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को 33% आरक्षण कब मिलेगा। 2023 में कानून बनने के बावजूद ये अब तक लागू नहीं हो सका और अब नया संशोधन भी पास नहीं हुआ। यानी देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व का मुद्दा अभी भी अधर में लटका हुआ है। तो क्या ये मुद्दा आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? क्या सरकार इसे फिर से नए तरीके से पेश करेगी या फिर ये बहस यूं ही चलती रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि महिला आरक्षण अब सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। इस पर आप लोग की क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।